चैनल पे मैं नरेंद्र सिंह राठौड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक अपन लेते हैं विकारी शब्द में। विकारी शब्द का जो पहला है विकारी शब्द, पहले के वीडियो में बता चुके हैं विकारी शब्द क्या होता है। जिसका लिंग, वचन, कारक, काल ये बदलते हैं यदि तो विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द होते कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये होते हैं विकारी शब्द। तो विकारी शब्द का आज पहला पॉइंट है आपका संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा समदन्या। सम का मतलब समान, ज्ञा का मतलब जानना, बोध होना। तो समान रूप से किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का, किसी भी प्राणी का, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, सबका ज्ञान होना ही क्या है? संज्ञा। संज्ञा का यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें हम तो नाम। हम भी कभी कभी वाक्य बोलते हैं कि भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई। तो संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है। परिभाषा देख लेते हैं पहले, क्या होती है संज्ञा की परिभाषा? किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान हो, कोई भी अवस्था हो, गुण हो, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति की बात करें, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जिसे नाम लिखा रमेश, संज्ञा है। राहुल संज्ञा है। और भी हो सकती है कोई भी। गीता है, राधा है, सीता है, ममता, कोई भी ले लो। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, ये सब संज्ञाएं हैं। रमेश संज्ञा है, राहुल संज्ञा है, गीता, राधा, सीता, ममता, कोई भी व्यक्ति विशेष का नाम है वो संज्ञा है। वस्तु, कोई भी वस्तु हो, वस्तु में जैसे अपन पुस्तक, कलम, पंखा वस्तु है। आपका फ्रिज,
कूलर, खिड़की, जो भी दिखाई दे रहा आपको, फर्श है, आपका छत है, ये सब संज्ञाएं हैं, क्योंकि इनका नाम है। जिस किसी का भी यदि नाम है तो वो संज्ञा है। स्थान की बात करें, स्थान, स्थान विशेष कोई भी हो, जैसे जयपुर हो, संज्ञा है। जोधपुर, कोई भी शहर का नाम हो, जैसे मंदिर ले लिया, संज्ञा है। विद्यालय ले लिया, स्थान है, ये भी संज्ञा है। अवस्था, कोई भी अवस्था, गरीबी की अवस्था हो, अमीरी की अवस्था, अवस्थाएं जितनी भी है, अवस्था, अवस्था की बात करें तो सुख कोई भी हो, जैसे सुख है, दुख है, अमीरी है, गरीबी है, अवस्थाएं जितनी भी है, सब संज्ञा। गुण, कोई भी गुण, अच्छा, बुरा, बेईमान, झूठा, जितने भी सारे कोई भी। भाव, भाव, भाव कोई भी मन में, ईर्ष्या का भाव हो, प्रेम का भाव हो, दया का भाव हो, मानवता हो मन में, सब क्या है, संज्ञा। अब बड़े शब्दों की बात करें अपन तो संज्ञा को थोड़ा सा मैं देख दूं कि संसार में आपको जितने भी जड़ या चेतन है, चाहे वो तो जड़ हो चाहे चेतन हो, सब संज्ञा है। चाहे मूर्त हो, मूर्त और अमूर्त, सब संज्ञा है। मूर्त कैसे? किसी का भी रूप हो, आकार, रंग, आकृति, वो मूर्त रूप हो गया। अमूर्त क्या है? जिसका इस संसार में नाम तो है लेकिन उसका कोई न तो कोई रंग है, न कोई रूप है, न कोई आकृति है, वो सब हो गया अमूर्त। ये अपनी संज्ञा की परिभाषा स्पष्ट हुई। आगे बढ़ते हैं तो संज्ञा के भेदों की तरफ। अब मेन वही है, संज्ञा के भेद यदि आपकी समझ में आ रहे हैं तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा टॉपिक। संज्ञा के भेद, कौन कौन से भेद है संज्ञा के? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहली संज्ञा का भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरी है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। काफी जगह आपको इसके 5 भेद देखने को मिलते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि जो हिंदी है,
पहले की वीडियो में बताया कि सर्वग्राही भाषा संस्कृत से भी प्रभावित है तो अंग्रेजी से भी ये प्रभावित है। तो अंग्रेजी से प्रभावित होने के कारण इसके आपको दो भेद जो जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। यदि आपको परीक्षा में पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपको 3 ही करने हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 भेद और कर दिए इसके। कौन कौन से? समूहवाचक, या इसको अपन समुदायवाचक, एक भी देखने को मिलेगा आपको द्रव्यवाचक। इस तरह से काफी जगह इनको क्रम में से डाल देते हैं कि 5 भेद होते हैं। 5 नहीं, ये 3 ही भेद, ध्यान रखना। अब थोड़ा सा पहले इनको समझा दूं, फिर मुख्य भेदों की तरफ अपन चलते हैं। क्या होता है समूहवाचक? इस समूह की बात की जा रही। ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हो, एक ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हो, वो समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कक्षा। कक्षा एक पूरी शब्द है, ये पूरे समूह का बोध करा रहा है। कक्षा। सेना, भीड़, सभा, समूह का बोध हो रहा है। दल, जितने भी अपने राजनीतिक दल है, तो राजनीतिक दल जैसे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, तो उसमें कोई एक व्यक्ति विशेष तो है नहीं, तो दल भी इसी में आएगा। बात करें हम द्रव्यवाचक की, क्या है द्रव्य? कोई भी तरल पदार्थ जितने भी हैं द्रव्यवाचक में हो गया आपके। जैसे घी है, दूध है, पानी है, और जितने भी तरल पदार्थ है, तेल है। अब इनमें से कोई यदि आपके पूछ ले, एक आधा शब्द इनमें से डाल दे, तो ये जातिवाचक के उपभेद है। जातिवाचक ही करना है। यदि ऑप्शन में ये दे दे डायरेक्ट तो इनको करना है, यदि ये दोनों नहीं रहे तो ये जातिवाचक के भेद। तो ये हुई आपकी संज्ञा के भेद। वैसे तो व्याख्या करें तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो, अपन को शॉर्ट बहुत सरल तरीके से आगे बढ़ना है। किसी भी चीज का संप्रत्यय जब हमारे दिमाग में उसकी धारणा, अंग्रेजी में जिसको अपन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो यदि सही तरीके से हो जाता है क्लियर, तो उस चीज से चाहे कैसा भी प्रश्न फूटा हुआ पाए हमारे सामने, हम अच्छी तरह से उसको हल कर सकते हैं। उसमें गलती की संभावना न के बराबर रहती है। कोशिश यही कर रहा हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से दिमाग में आ जाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, परिभाषा देख लेते हैं इसकी। किसी भी विशेष में, ये विशेष लगा रहा हूं, किसी भी विशेष जो अपने आप में एक का ही प्रतिनिधित्व करता है, खुद अपने आप में एक ही हो, उससे जैसे कोई दूसरे ना हो। कोई भी विशेष व्यक्ति, वस्तु हो, स्थान हो, स्थान का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा
कहलाती है। विशेष कैसे? जैसे मैं व्यक्ति लिखूं यहां, कोई भी विशेष व्यक्ति राम, श्याम, गोपाल, गणेश, महेश, सुरेश, राधा, सीता, लक्ष्मी, किसी के भी नाम हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, ये जितने भी नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति विशेष का यदि नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जैसे मैंने लिख दिया आदमी, मैंने लिख दिया औरत, क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नहीं है, क्योंकि मैंने किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया ही नहीं। आदमी शब्द तो पूरे एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। औरत शब्द जो महिला वर्ग है, उस पूरे समूह के लिए ये शब्द है, वो काम में लिया जा रहा है। इसलिए इन शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। इन्हीं में औरत में मैं नाम लिख दूं किसी का, यदि नाम लिख दूं मैं कि कविता है जी, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई भी वस्तु यदि किसी के प्रकार होते हैं तो व्यक्तिवाचक विशेष वस्तु, जैसे मैं लिखूं यहां पंखा है, कोई भी वस्तु टेबल है, कुर्सी है, जितनी भी वस्तुएं हैं। अब इनकी यदि भेद बन रहे हैं कि क्या पंखे की भी किस्में हैं, टेबल की भी अलग प्रजातियां है तो जातिवाचक है, नहीं तो व्यक्ति। अपने आप में यदि एक ही है तो उसकी किस्म एक ही हो। स्थान की बात करूं तो जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी इसमें। कोई भी शहर का नाम, भरतपुर, पटना, और व्यक्तिवाचक संज्ञा किन किन में? यदि किसी भी सागर का नाम आ जाए, सागर खुद शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, जबकि मैं एक विशेष सागर का यदि नाम लूं तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे प्रशांत महासागर हो गया आपका, हिंद महासागर, जितने भी सारे महासागर हैं, विश्व में 6 या 7 महासागर। यदि मैं बोलूं प्रशांत महासागर, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस सागर में, क्योंकि सागर की तो बहुत सारी प्रजाति है, ये इसकी प्रजातियां अलग अलग, इसमें कौन सी होगी? इसमें बन जाएगी आपकी जाति। एक वर्ग वेद अपन तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे इन दोनों का, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। और कौन कौन से में व्यक्तिवाचक संज्ञा? मैं कहूं नदी, क्या नदी के प्रकार है? क्या मैंने किसी एक व्यक्ति विशेष नदी का नाम लिया है? नहीं लिया। तो इस नदी शब्द में तो जातिवाचक है। अब मैं बोलूं गंगा, इसमें व्यक्तिवाचक है आपकी गंगा, यमुना, व्यक्तिवाचक है। कृष्णा, जितनी भी नदियां, सबका यदि एक नदी विशेष की ओर इंगित हो इशारा तो उसमें व्यक्तिवाचक। कावेरी, क्योंकि अपने आप में एक ही है,
इनको नाम दिया जा चुका है, इनको एक पहचान मिल चुकी है, इसीलिए तो संज्ञा है। विश्व में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी ऐसी जगह भी है, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे भी जिनको कोई नाम नहीं मिला अभी तक, तो क्या वो संज्ञा है? उनको संज्ञापन के हमें पता ही नहीं है। संज्ञा तो ही कैसे कोई आदमी जा रहा है कि फला आदमी जा रहा है, यदि मेरे को नाम पता है उसका कि रमेश जा रहा है, तो रमेश संज्ञा, उसे संज्ञा मिल चुकी। जितनी भी सारी नदियां, ये सब किसमें आ जाएगी? आपकी व्यक्तिवाचक में। यानी नदी शब्द है, किसमें आ जाएगा? जातिवाचक। जैसे फूल है, फूल की भी अलग अलग प्रजातियां हैं, पक्षी है, अलग अलग प्रजातियां, दिन है, कौन से दिन की बात कर रहा हूं? सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, कौन सा? पक्षी, कौन से पक्षी की बात हो रही है? ये जातिवाचक। अब इनमें फूल में मैं लिख दूं गुलाब, यदि गुलाब के और समुदाय नहीं है, गुलाब की और नस्लें नहीं है, तो ये व्यक्तिवाचक है। यदि इसके भी कोई प्रकार बन रहे हैं, इसकी भी अलग अलग कोई प्रजातियां हैं, तो वो आपका रहेगा जातिवाचक। गुलाब लिख दिया मैंने, कमल का, सूर्यमुखी, गेंदा, जितने भी सारे पक्षी, जितने भी सारे, मोर है, कबूतर है, तोता है, दिन बताया। जैसे मैं लिखूं यहां माह है, तो माह है में जातिवाचक संज्ञा है। मैं लिखूं यहां जनवरी, जनवरी में आपकी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। मैं लिखूं मार्च, व्यक्तिवाचक। जितने भी दिशाएं हैं आपकी, दिशा, मैंने सब लिखा दिशा, दिशा में जातिवाचक है। अब दिशा का मैं एक नाम लिख दूं, जैसे पश्चिम, इसमें आपकी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। जितने भी अपने ग्रह नक्षत्र हैं, मैं लिखूं सूर्य, सूर्य में कौन सी संज्ञा है? सीधा सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसके और प्रकार नहीं है। कोई भी जैसे सब्जी हो, मैंने लिखा सब्जी, इस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। अब सब्जी का यहां प्रकार लिख दूं आलू, उसमें व्यक्तिवाचक हो जाए। आलू, गोभी, जितनी भी सब्जी बनती है। मैं लिखूं फल, फल में जातिवाचक है। यदि फल का प्रकार लिख दूं कोई भी, आम, केला, जितने भी फल आए। अब अपन जातिवाचक संज्ञा देखते हैं, फिर थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं दोनों का, फिर भाववाचक संज्ञा रहेगी। आज का टॉपिक क्लियर। दूसरा भेद आपका जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या है? ये क्यों, कौन सी जाति की बात की जा रही है? अपनी यहां जातियां चलती, उन जातियों से यहां कतई मतलब नहीं है। राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, कोई मतलब नहीं इनका। जाति से मतलब यह समुदाय पूरा। यदि वर्ग बन रहा है एक वर्ग विशेष से, परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जिनके भी प्रकार बनते हैं वो जातिवाचक में। जैसे उदाहरण लिखूं मैं आपको, वही मैंने लिखा आदमी, किसी आदमी विशेष का नाम नहीं बोला, आदमी में जातिवाचक है। और मैंने बोला औरत, औरत शब्द में जातिवाचक है, आदमी में जातिवाचक है। मैं बोलूं लड़का, जातिवाचक। बोल लड़की, जातिवाचक है जी। मैं कहूं मनुष्य, जातिवाचक है। मैं कहूं नदी, शब्द जातिवाचक है। मैं कहूं फूल, जातिवाचक। मैं कहूं पक्षी, जातिवाचक। मैं कहूं पशु, जातिवाचक। मैं बोलूं फल, जातिवाचक। मैं बोलूं दिन, जातिवाचक। वार शब्द जातिवाचक। मैं लिखूं इंसान, जातिवाचक। मैं कहूं देश, जातिवाचक। मैं कहूं नगर, जातिवाचक। मैं लिखूं गांव शब्द, जातिवाचक। मैं बोलूं शहर, जातिवाचक। अब जैसे शब्द इनके सबके प्रकार बन रहे हैं। आदमी, आदमी राम नाम का भी हो सकता है, सुरेश, गोपाल, कोई भी नाम का हो सकता है। मैंने यदि आदमी शब्द पूछे आपसे तो आदमी में जातिवाचक। औरत, औरत कोई भी हो सकती है, मैंने किसी का नाम नहीं बोला है। लड़का कोई भी हो सकता है, राजू, महेश, सुरेश, दिनेश, गणेश, कोई भी। लड़की कोई भी हो सकती है, सीता, गीता, राधा, ममता, जितने भी नाम। मनुष्य, इंसान, नदी, अभी बातें पूर्व के देखा था अपन ने जब व्यक्तिवाचक पढ़ रहे थे। फूल की कोई भी हो, पक्षी की। यदि किसी के प्रकार बन रहे हैं अलग और भी उसका एक समुदाय है तो जातिवाचक संज्ञा है। अब थोड़ा सा तुलनात्मक कर लेते हैं अपन, फिर भाववाचक संज्ञा देखेंगे। मैं कुछ शब्द लिख दूं, उनसे अपन पहचान कर लेते हैं। जैसे शब्द लिखा आम ही लिख दिया मैंने, एक लिख दिया गाय। क्या गाय की प्रजातियां हैं? मैं लिखूं पशु, थोड़ा सा ध्यान देना। पशु, पशु में तो देखते आपको पता चल जाएगा कि इसमें तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब पशु में भी गाय है। अब गाय आ गई आपकी जाति। अब गाय की भी बहुत सारी नस्लें हैं, गाय शब्द में जातिवाचक ही रहेगी, जातिवाचक। अब यदि इसकी विशेष कोई नस्ल को लेकर के, जैसे मैं लिख दूं राठी गाय, राठी गाय, इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक। अब यहां लिख दिया मैंने महेश, कौन से नाम है, एक व्यक्ति विशेष का, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहां मैंने लिखा पक्षी, पक्षी शब्द में क्या है, जातिवाचक। अपना वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तो आगे की फटाफट काम कर लेते हैं अपना। तीसरा जो भेद है अपना वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा परिभाषा देखने से पहले समझते हैं भाव होते क्या है। भाव अमूर्त होते हैं,
इनका कोई रंग रूप आकार नहीं होता, इनको केवल महसूस किया जा सकता है कि ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या है? कोई होता है, कोई शरीर होता है उसके दो हाथ होते हैं, कोई आकृति तो होती नहीं ईमानदारी। वीरता, एक शब्द लिख दिया मैंने, वीरता। क्या है वीरता? कोई रूप रंग आकार है? बिल्कुल अमूर्त भाव है ये, इसीलिए इसका भावों को केवल महसूस किया जा सकता है। परिभाषा की तरफ देखते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से गुण दोष दशा, गुण दोष दशा भाव अवस्था इत्यादि का बोध होता है, इत्यादि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण कोई भी हो, ईमानदारी, अच्छा बुरा, जितने भी सारे दोष हैं भाववाचक में आएंगे। जितनी भी दशाएं हैं, स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, भाव है, अवस्थाएं, ये सब आएगी भाववाचक। अब ये भाववाचक संज्ञाएं, इनका निर्माण कैसे होता है, किन किन से बनती है भाववाचक संज्ञाएं, अब ये देख लेते हैं। कितने प्रकार से भाववाचक संज्ञा, एक एक उदाहरण के माध्यम से आपको। अब पहले एक बात तो आप दिमाग में ये बिठा लेना आपके लिए कि भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय, प्रत्यय से निर्मित होती है ज्यादातर। प्रत्यय से कैसे? जैसे मानव शब्द है, मानव शब्द तो जातिवाचक है, प्रत्यय लगा दिया, ता लगा दिया मैंने प्रत्यय, यह बन गई आपकी भाववाचक संज्ञा। ये सब जरूर ध्यान रखना आप लाइन कि भाववाचक संज्ञाएं हैं वो प्रत्यय लगने से बनती। अब कौन कौन सी किस किस से बनेगी, जल्दी से कर दूं आपका काम। भाववाचक संज्ञा बनेगी आपकी संज्ञा से। संज्ञा से भी कौन सी से? कौन सी संज्ञा से? संज्ञा के भी तीन भेद है, लेकिन ये बनेगी आपकी जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से बनेगी। एक नंबर पे। और किससे बनती है संज्ञा? बाद में नंबर आता सर्वनाम का। क्या सर्वनाम से बनती है? बिल्कुल बनती है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। क्या विशेषण से बनती है? सर्वनाम से भी बनेगी। सर्वनाम बाद विशेषण, क्या विशेषण से बनती है? बनती है जी, विशेषण से भी बनेगी। अभी बनाएंगे कैसे बनेगी। विशेषण के बाद में नंबर आता है क्रिया का। क्रिया से बनती है? जी बिल्कुल बनती है, क्रिया से भी। और ले लेते हैं अव्यय से बनती है क्या? अव्यय से भी बनती है। अव्यय या इसको अविकारी भी बोल सकते हैं। अब जातिवाचक, इनको फटोफट उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। जैसे कोई भी शब्द उठाया, बच्चा है, बच्चा जातिवाचक है, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी बचपन। बूढ़ा है, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी बुढ़ापा। एक एक दो दो उदाहरण देखकर हो क्या रहा है इधर देखो, मेन हो क्या रहा, प्रत्यय तो लग रहे हैं, समझना यही है। ये आपको इतना याद रहे ना रहे, जरूर इतना दिमाग में रखने के भाववादी प्रत्यय लगा हुआ है तो उसमें भाववाचक संज्ञा ही है। सर्वनाम से,
इसे सर्वनाम शब्द एक अपना, बना दो भाववाचक संज्ञा, अपनापन। एक शब्द अहम, कार लगा दो प्रत्यय, अहंकार, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। विशेषण से भी बनती है क्या? ये बनती है। अच्छा, क्या विशेषण है? अच्छा, अच्छा से बना सकते हैं हम प्रत्यय लगा करके। अच्छाई, बुरा से बुराई बन जाएगी। क्रिया से बन सकती है क्या? क्रिया है चलना, इसे चाल बन गया। हंसना क्रिया है, हंसना से बना दो हंसी, प्रत्यय तो लगाया ई। अब ये शब्द जैसे दूर है, दूर से दूरी। इस तरह से ये 5 प्रकार से हैं वो भाववाचक संज्ञा बनती है। जल्दी से 5 प्रश्न ले लेते हैं अपन, फिर आज का वीडियो आपका पूरा होता है। ज्यादा लंबा ना हो इसलिए शॉर्ट स्वीट ही चलते हैं अपन। अभ्यास प्रश्न, संज्ञा के ही बनेंगे आज तो। अभ्यास प्रश्न, प्रश्न का स्तर देखना है, समझना है। जातिवाचक में देखो, यदि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में आपके कहीं भी कंफ्यूज हो तो उसमें जरूर ऐसा ट्रिक अलग रहेगा कुछ हट करके, इसमें तो व्यक्तिवाचक ही है, बाकी सब जातिवाचक। जैसे एक ऐसा दूंगा मैं आपको, वो परिस्थिति पर निर्भर करता है प्रश्न की प्रकृति कैसी है। पहला प्रश्न, शब्द लिखा हमने, बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, वैभाववाचक, जातिवाचक, और द है द्रव्यवाचक कर दो, द्रव्यवाचक। निम्न में से किस शब्द में जातिवाचक निम्न में से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, मैंने लिखा फूल एम ए। अब देखना इस प्रश्न की प्रकृति देख लेना आप। मैंने लिखा नगर, लो। अभी आप ये कहोगे कि थोड़ी देर पहले तो इसमें जातिवाचक, लेकिन आप समझ जाओगे इस प्रश्न की प्रकृति थी। समय लिख दिया मैंने गाय, लो। अब छांट देना आप, देखा। और द में लिख दिया मैंने देश, अपने आप सेंट्रल लगी हट करके। तीसरा
व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। या व्यक्तिवाचक संज्ञा किस शब्द में है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किस शब्द में? व्यक्तिवाचक संज्ञा किस शब्द में है? तो है वाले पहले लिखता हूं मैं आपको। वीरता, ब में लिख दिया मैंने खुशी, स में लिख दिया मैंने ईर्ष्या, और द में लिख दिया मैंने गंगा। चौथा प्रश्न, संज्ञा का भेद नहीं है। भेद नहीं है। ए में लिखा गुणवाचक, ब में लिखा जातिवाचक, स में लिखा व्यक्तिवाचक, और द में लिखा भाववाचक। भाववाचक। पांचवा प्रश्न, सही सुमेलित है। सही सुमेलित संज्ञा समूह है। लड़का, औरत, नदी, फूल, भाववाचक, बचपन, खुशी, नदी, शेर, व्यक्तिवाचक, से, नगर, सागर, पक्षी, इंसान, जातिवाचक, दैमिलिया, भीड़, सेना, ग्रह, राजस्थान पत्रिका। यहां कर दूं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक